वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है सो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, दूरी, विस्थापन और चाल। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं दूरी, विस्थापन और चाल। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा देना। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपके सामने डिस्टेंस का डिफिनेशन लिखा हुआ है। डिफिनेशन आपका है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। यानी बोला जा रहा है कि जब कोई पार्टिकल किसी एक्चुअल पाथ को कवर करता है ना, कवर करता है कुछ टाइम के रेस्पेक्ट में, जो टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे कि आप किसी स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो, तो इस स्थान से उस स्थान तक जाने के दौरान जो पाथ को आप चलते हो, है ना, तय करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ए है, बी है और सी है ना, ए बी सी। ये आपका 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, 4 मीटर है और 5 मीटर है। एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है जो ए से चलना स्टार्ट किया है और सी पर आया है, ए टू सी, है ना, ए से सी तक आया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस इसका क्या होगा, फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, ए से चलना पार्टिकल स्टार्ट किया है ना, देखिए पार्टिकल क्या किया है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, तो ऐसे ऐसे यहाँ तक आया, फिर इधर ऐसे आया, है ना। अब आप बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, तो बच्चों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि यह है ना, सॉरी इसमें थोड़ा और ये कर लेना, ए टू बी टू सी, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस आप देख लो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, सो हो जाएगा आपका 5 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 9 मीटर। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 मीटर। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। अगली बात ये है कि ये जो डिफाइंड जो होता है सो टाइम इंटरवल पे डिफाइंड होगा। डिस्टेंस जो है सो टाइम इंटरवल पे डिफाइंड होता है। तो अगली पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग, अगली पॉइंट क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। ये डिफाइंड होता है टाइम इंटरवल पर, ये डिफाइंड होता है टाइम इंटरवल पर। अगली बात आप क्या लिख सकते हो, इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सो एसआई यूनिट जो होगा सो क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर इसका एसआई यूनिट जो होता है सो होता है मीटर। इससे आप डिनोट कर सकते हो एम से। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो डायमेंशन। क्या होगा, डायमेंशन। इसका डायमेंशन जो होगा सो क्या होगा, एल।
इसको अच्छी तरीक़ा से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको जब हम लोग अच्छी तरीक़ा से लिखेंगे तो m⁻0 l⁻1 एंड t⁻0 है ना। तो ये लिखेंगे, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब बच्चों वही जब क्वांटिटी की बात की जाए कि ये कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी राशि है, तो ये जो है डिस्टेंस सो आपका है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। अब बच्चों अपनी अगली पॉइंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसका डेफिनेशन है द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो जब किसी मूविंग बॉडी की पोजीशन में चेंजिंग आती है ना, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये डिफाइंड होता है टाइम इंटरवल पे, है ना। जैसे डिस्टेंस आपका टाइम इंटरवल पे था, ये भी टाइम इंटरवल पे ही डिफाइंड होगा, है ना। तो अगली पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज defined for time interval, it is defined for time interval। अगली पॉइंट जो होगा सो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली लिख दीजिए वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये जो है सो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका एसआई यूनिट जो निकालिएगा, अगली पॉइंट एसआई यूनिट तो वही हो जाएगा जो डिस्टेंस का था मीटर, वही इसका भी होता है, डिनोटेड बाय एम। डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन इसका भी एल ही होगा, जो आपका डिस्टेंस का था। इसको अच्छे फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा ये इसका डायमेंशन। अब बच्चों एक बात हम डिस्टेंस में मिस कर दिए हैं, तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, बट नेवर भी नेगेटिव होता है ना। ये पॉइंट आप वहाँ पे नोट कर दीजिएगा लास्टिंग पॉइंट में, है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेवर भी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, जीरो एंड नेवर भी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए अगली पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो कंपैरिजन करते हैं दोनों में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एग्जांपल ये है, ये आपका हाफ सर्कल दिया हुआ है,
इसका रेडियस जो है सो r है, रेडियस r दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कोई पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है, ए टू बी, ए टू बी। तो देखिए डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ अपना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा जब निकालिएगा तो क्या होता है 2 पाई r अपॉन 2 पाई r अपॉन 2। सो 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अपना पाई r, क्या आ जाएगा पाई r, है ना, क्या आ जाएगा पाई r। बट वही जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा r प्लस r, सो क्या आ जाएगा 2r। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 2r, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 2r। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड लेते हैं। सेकेंड में सपोज कर लीजिए जो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर है ना, 4 मीटर है और 3 मीटर है। पार्टिकल ए टू बी किया और बी टू सी आया है ना, फिर यहाँ पे ये आ गया है, तो सॉरी पार्टिकल बी से ए पे आया है, बी से ए पे आया बट इस डायरेक्शन से, है ना। तब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या निकालिएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, सो आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा सो आपका हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, सो आ जाएगा अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 मीटर, है ना, इक्वल टू 5 मीटर। तो आप देख रहे हो दोनों ही एग्जाम्पल से ये कन्फर्म हो रहा है कि डिस्टेंस जो है सो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या उसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, है ना, हेडलाइन के साथ इसको, है ना, पॉइंट बना सकते हो। क्या बना सकते हो, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस जो है हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ओके, नोट कर लीजिए। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड तीनों का ही रिवीजन करेंगे, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को ही इस लेक्चर में रहने देता हूं। और अगली वीडियो जो आएगा उसमें आपका रहेगा स्पीड, वेलोसिटी, और उससे हो सकती है कि आगे की पार्ट भी जुड़ सकती है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।